स्वागत है दोस्तों आपका ज्ञान पॉइंट पे। ये एक नया चैनल है, ये एक नई शुरुआत है। आप शायद जब इसे देख रहे होंगे, जब इसे खोल रहे होंगे, तो ये आपको दिखेगा कि 0 सब्सक्राइबर्स 0 व्यूज के साथ मैं ये चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो मैं बनाने का तात्पर्य ये है कि जब मैंने इलेक्शंस के कुछ रिजल्ट्स देखे तब मैं चौंक गया। हर वक्त ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है जिसमें जनता को पैसे ना बांटे गए हो। जनता को भर भर के पैसे बांटे जाते हैं, 1500 2000 के पैकेट्स बांटे जाते हैं और जनता को लगता है कितना अच्छा नेता है, हमें पैसे बांट रहा है, हमें फाइनेंशियली स्टेबल कर रहा है। इसी की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर चाहता तो पूरा इंट्रो में खुद का इंट्रोडक्शन देने में ही डाल सकता था, बट उसमें मज़ा नहीं है। जनता को जागरूक करना एक एजुकेशनल चैनल का काम होता है और वही मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऐसे प्रूफ्स और फिर उसके बाद रेमेडी भी देखेंगे कि क्या रेमेडीज है, क्या इसके ऊपर सॉल्यूशंस है कि हम ये वोट फॉर अ कैश बंद कर सकते हैं। दोस्तों, सोर्सेस ऐसा कहते हैं कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत 1957 के लोकसभा इलेक्शन से ही हो गई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी INC, कांग्रेस की पार्टी जो वो 371 मतों से जीती थी। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन, जनता को पैसे देना, ये कोई बुरी बात नहीं है। जनता को पैसे देना ये अच्छी बात है, क्योंकि आप जनता को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो एज अ नेता, एज अ पॉलिटिशियन। आप जनता को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो इलेक्शन के पहले सपोर्ट करना, इलेक्शन के 2 दिन पहले जनता से मीठी मीठी बातें बोलना, उन्हें 2000-1500 के पैकेट्स देना, कभी कभी तो किन जगह 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार के पैकेट्स दिए जाते हैं। ये खराब है। इलेक्शन कमीशन का ये नियम भी कहता है कि जनता को फाइनेंशियली हेल्प करना लागू है, लेकिन इलेक्शन से पहले जनता को पैसे देना, उसे हम एक कैश फॉर वोट के नियम में लेते हैं। यानी कि आप कैश दे रहे हो और जनता से वोट ले रहे हो, हम उसे ऐसा समझेंगे। यानी कि ये टोटली बैन है। 2022 का ही ये आर्टिकल देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ये आर्टिकल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये स्टेट करता है कि हमने पूरी तरीके से जो भी बैंक की मदद से या फिर नेताओं की मदद से जो भी सरकार ने यानी पॉलिटिशियंस ने आम लोगों को मदद की, इलेक्शन के पहले वो सारी बरामद कर ली जाती है, वो सारी जब्त कर ली जाती है। और यही हमें न्यूज़ क्लिप में भी देखने को मिलता है। The Supreme Court today clarified that freebies and social welfare schemes were two very different things, observing that a balance had to be struck between the economy losing money and welfare measures. It also ruled out the possibility of considering a plea to de-recognize parties for making promises to give freebies. The court said it's an important issue for the economy. Money for freebies was coming from taxpayers' pockets. Freebies are... दोस्तों, इस क्लिप में ये साफ कहा गया है कि जो फ्रीबीज है, फ्रीबीज का मतलब होता है कि जो जनता को फ्री के पैसे मिलते हैं उसे फ्रीबीज कहते हैं। जो फ्रीबीज है, जो आप जनता को प्रोवाइड कर रहे हो, वो एब्सोल्युटली बैन है। जो वो एब्सोल्युटली, और एक और चीज आपने इस वीडियो को अगर गौर से देखा होगा तो आपको समझ में आएगी, जो लास्ट में इस क्लिप में कही गई टैक्स। टैक्स एक ऐसी चीज है जो दोस्तों, जो कि मेरे ख्याल से होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप टैक्स भरते हो तब आप आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हो, ऐसा कहा जाता है। कुछ जैसे कि दुबई जैसे देशों में 0 टैक्स है। तो भारतीय जनता को भी और मुझे भी ये आपसे उम्मीद है कि जैसे मेरे विचार है वैसे ही आपके भी विचार होंगे कि ये जो टैक्स है ये बंद कर देना चाहिए। और यही उस न्यूज़ में, उस क्लिप में भी कहा गया, जो कि 2022 की है, कि जनता जो टैक्स भरती है उसी टैक्स से फ्रीबीज देना, जनता को गिफ्ट्स देना। गिफ्ट्स का भी जिक्र किया गया। गिफ्ट्स मतलब जनता को मीठे मीठे बोल बोल के पैसे देना, जनता को बढ़ोतरी देना कि हम ये तो कुछ नहीं, हमें आप इलेक्ट करके दो, आपके सारे काम कर देंगे। दोस्तों, मोस्टली जो इलेक्शन होते हैं
वो इलेक्शंस 5 साल में एक ही बार होते हैं। 5 साल में एक बार हमें शायद एक, या फिर अगर नगर सेवक के इलेक्शन है तो 2 बार वोट देने का मौका मिलता है। वो हम देते हैं, वो भी पैसे के इन्फ्लुएंस में आकर। कोई हमें पैसे दे जाता है, हम वोट्स उन्हें देते हैं, और फिर अगले 5 साल के लिए अगर आपने किसी गलत नेता को वोट दे दिया सिर्फ पैसे के चक्कर में, तो 5 साल में वो पूरे, अब चाहे वो नगर सेवक से इलेक्ट होके आया हो, चाहे वो किसी भी तरीके के इलेक्शन से इलेक्ट होके आया हो, अगर वो गलत नेता हो, उसके इंटेंशंस अपने लिए यानी कि जनता के लिए सही नहीं हो, तो फिर पूरे 5 साल जनता की वाट लगती है। अगर सीधी भाषा में कहो तो जनता की लंका लगती है पूरे 5 सालों के लिए। लेकिन ये हम सोचते नहीं उस वक्त। हमें लगता है अगर ये अभी हमें 2000, 5000, 8000, 10,000 रुपए अगर ये हमें दे रहा है, तो आगे जब ये इलेक्ट होके आएगा तो शायद हमें और भी पैसे देगा। कई सारी जनता इस गेम में फंस जाते हैं, और इसी की वजह से पूरा सत्यानाश हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC का ये 3 नोटिस आप देख सकते हो, जिसमें भी यही कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की ये नोटिस है कि जब इलेक्शन के पहले आप किसी भी जनता को ये रिश्वत नहीं दे सकते। इसे सीधा रिश्वत उन्होंने कहा है कि ये जब आप इलेक्शन के पहले जनता को फंडिंग करते हो, जनता को पैसे देते हो पैकेट्स में, ये सीधा रिश्वत देना होता है, ये मना है। फिर भी हम रिश्वत देते हैं, और शायद हम भी ले लेते हैं। हम में से लगभग 90% या फिर 99% लोग ये रिश्वत ले लेते हैं। अब दोस्तों आते हैं रेमेडीज की ओर। इसकी रेमेडीज क्या है? सबसे पहले तो आप इसके इफेक्ट्स जान लो। पहला इफेक्ट जो कि आप सबको पता है कि अगर कोई स्मार्ट बंदा हो जो कि ये पैसे ले रहा हो, तो उसे पता होता है कि यार ये अभी से पैसे दे रहा है, अभी से करप्शन खेल रहा है हमारे साथ, तो जब ये इलेक्ट होकर आएगा तो ये क्या करेगा। तो कुछ ऐसे स्मार्ट होते हैं जो खेल जाते हैं, जो पैसे ले लेते हैं और फिर वोट अपने फेवरेट नेता को ही दे देते हैं। ऐसा करना ठीक है, लेकिन पैसे लेने ही क्यों है? क्यों अपने हाथ उस करप्शन से भर लेने हैं जो अगर हम सुधर जाए तो वो भी सुधर जाएगा। इसके इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं दोस्तों, और हमें लगता है कि नेता हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। 1 लाख अगर वो एक सादे छोटे से शहर में भी 2-2 हज़ार के पैकेट्स दे, तो उनके 1-2 लाख या फिर मेजरली 5 लाख उनके खर्च हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये 5 लाख कुछ नहीं होता। उनके फंड्स अगर आप देखोगे, और शायद ये आपको पता भी होगा, उनके फंड्स अगर आप देखोगे तो उसमें हजार करोड़ रुपए, आप इमेजिन कर सकते हो, हजार करोड़ रुपए होते हैं। तो वो 5 लाख कुछ नहीं हो। इमेजिन कीजिए इन 1000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 2 करोड़ छोड़ दो, सिर्फ 75 लाख भी एक आम नागरिक को मिल गए तो वो अपनी जिंदगी आराम से काट लेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ नेता ऐसे होते हैं जो इस 1000 करोड़ में से 600, 500 करोड़ रुपए तो खुद ऐंठ लेते हैं, और सक्सेस, प्रदेश की प्रगति होती है 0। और यही इसके इफेक्ट्स हैं। इसकी रेमेडीज एक ही है दोस्तों कि हमें एकजुट आना होगा। वी हैव टू असेंबल। हमें एक साथ आके इसे रोक लगाना होगा, हमें इस पर बंदी लगानी होगी, और ये कहना होगा कि हमें और करप्शन नहीं चाहिए इंडिया में। हमें सिर्फ चाहिए तो एक अच्छा नेता जो कि हमारा पूरा भविष्य सुधार के रख दे, ना कि 2-2, 3-3 हज़ार हमें पैकेट से और फिर 5 साल गंद मचा के रख दे। क्योंकि दोस्तों अगर हम एक आएंगे, अगर हम आवाज़ उठाएंगे, रेवोल्यूशंस करेंगे ऐसे नेताओं के सामने और ऐसी स्कीमों के सामने, ऐसी फ्रीबीज गिफ्ट्स के सामने, तो इस पे 100% कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगी ही आएगी। ये मेरा वादा है, और ये आप सबको भी पता है, बस हम एक नहीं आते। अमेरिका इतना प्रगत देश इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ के नेताओं से ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ के लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन वहाँ पे आएगा, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अगर ये भी इंडिया की तरफ पैसे देने लगे तो हमारा भला तो होगा। इवन वो तो डॉलर्स में देंगे, डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर अगले आने वाले कुछ सालों के लिए
हमारा देश की प्रगति नीचे हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही नहीं और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि देश को और नीचे खींचते हैं। किसी अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जाते जाते, कि आजकल वो मीम बड़ी वायरल हो रही है कि 26 में तो दुनिया ख़त्म है, 26 में तो दुनिया ख़त्म है। आप उसे लाइक कर रहे हो, उससे रीलें बना रहे हो, इवन मैं भी उसे लाइक कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, दुनिया का तो पता नहीं। अगर हम ऐसे ही पैसे लेते रहे, ऐसे ही करप्ट होते रहे और इन करप्ट नेताओं को 5-5 सालों के लिए गद्दी पे बिठाते रहे, तो देश का, पूरे वर्ल्ड का तो पता नहीं, लेकिन ये जो देश है ये जल्द ही नीचे खिसकने वाला है। बाकी मैं अकेला या फिर कुछ ऐसे जागरूक क्रिएटर्स जो कि वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे और आप सबको जागरूक करते हैं, वो अकेले एकजुट होकर कोई फ़ायदा नहीं। पूरे इंडिया को असेंबल करना होगा। यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र है, फिर किसी एक स्टेट की बात नहीं, ये पूरी इंडिया की बात है। हम सबको पता है कि ये सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में ये होता है। तो दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ चंद लोगों पे नहीं। हम तो सुधर गए हैं, अभी आपकी बारी है। वही मैंने जो कि आप लोगों को कहा कि दुनिया तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2040 तक देश नीचे खिसक सकता है। लेकिन अगर हमने इम्प्रूवमेंट लाई तो 2040 तक भारत एक नंबर 1 यानी कि एक सुपर पावर बन सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। अलविदा कहता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के साथ। एक और बार ये वीडियो जब आप क्लोज करोगे तो इसके बारे में सोचिए। धन्यवाद। जय हिंद।